प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। इससे पहले हमने 14 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने नोट है। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये तीन फंक्शन है 2x 0 4x। 2x कब होगा? जब x लेस देन 0 होगा। 0 कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और 4x कब होगा? जब x ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ 0 भी है और 1 भी है। तो दोनों पे अलग अलग हम क्या कर लेंगे। देखो 0 से x लेस देन 0 भी है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है, x लेस देन इक्वल टू 1 भी है और x ग्रेटर देन 1 भी है। तो यानी दोनों पॉइंट्स पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी। तो हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक बार 0 पर, एक बार 1 पर। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x लिखेंगे। तो 2x कब होगा? जब x लेस देन 0 होगा, इफ़ x लेस देन 0। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब फंक्शन क्या होगा? तो ये देखिए आप, ये क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन क्या है? 0। ये बन गया। तो एक तो ये हो गया। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी? एफ एक्स इज इक्वल टू, एक तो 0 कब? जब x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, इफ़ x लेस देन इक्वल टू 1 होगा और x ग्रेटर देन 1 होगा तो 4x। तो 4x होगा कब? इफ़ x ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से हमने ये दो पार्ट कर लिए। अब दोनों को अलग अलग कंटिन्यूटी चेक कर लो, इस पे 0 पे और इसको 1 पे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, ना लिखें अब तो, x इक्वल टू 0 पर मैंने लिख दिया। यहाँ पर किस पे करेंगे? x इक्वल टू 1 पर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वही काम होगा। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। फिर क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0। अब ये x जब लेस देन 0 होगा तो लेस देन 0 पर क्या है? 2x है, तो 2 और x की जगह रखेंगे हम ये 0 माइनस एच। तो ये कितना आ जाएगा? लिमिट अप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पर। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 और 0 माइनस 0, एच के प्लेस पे 0 आ गया। 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि 2 के मल्टीप्लाई करने के बाद भी 0 ही आएगा। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 प्लस h हो जाएगा। फिर लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर x ग्रेटर दैन 0, x ग्रेटर दैन 0 के लिए फंक्शन है 0, तो ये तो 0 ही रहेगा पूरा फंक्शन। अब 0 में 0 रखोगे, अब 0 ही रहेगा। तो ये दोनों इक्वल। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू, तो एक x इक्वल टू 0 कहाँ है? x इक्वल टू 0 पर क्या है? फंक्शन की वैल्यू 0 ही है। तो ये तीनों इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। ये तीनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, इसी तरह से हम इसको भी कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पर है तो 1 नेगेटिव एफ एक्स, फिर लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ 1 माइनस एच। फिर क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू 0। अब क्या करेंगे? लिमिट उसमें लगाएंगे, फंक्शन कौन सा होगा? जिसमें एक्स लेस देन 1 होगा। तो लेस देन के लिए ये है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और इसमें एच है नहीं कि 0 लगाने के लिए, तो ये 0 ही आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट में देखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच। उसके बाद लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पर x ग्रेटर दैन 1 के लिए क्या है? 4x है, तो 4 और x के प्लेस पे रखेंगे 1 प्लस एच, यानी कि ये। उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे? फिर फंक्शन पे नहीं जाएंगे, एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर लिमिट
नहीं, यहाँ पर लिख लो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो क्या हो जाएगा, हैंस एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम ऐसे ही है। देखिए यहाँ पर भी हम जो है -1 के लिए और +1 के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम ये लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट कि एफ एक्स इज इक्वल टू -2 कब होगा, इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू -1। तो अब क्या चाहिए हमें, एक्स ग्रेटर देन -1 चाहिए। वो कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ एक्स ग्रेटर देन -1 यानी कि -1 लेस देन एक्स। तो एक्स बड़ा हुआ ना, एक्स ग्रेटर देन -1। इसके लिए फंक्शन 2x होगा। ये 2x दोनों में डिवाइड हो जाएगा। इसे किस पर निकाल, अब देखो दूसरा देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू सेकेंड, ये हो जाएगा आपके पास, एक तो 2x ही होगा, कब होगा, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 पर, इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो अब क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 1 पे भी चाहिए हमें, तो एक्स ग्रेटर देन 1 पर ऑलरेडी 2 है, तो ये हो जाएगा। इस तरह से दो क्वेश्चन हो गए, दोनों क्वेश्चन को आप कर लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू, ये -1 पर करेंगे तो -1 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ -1 तो है ही हमारा पॉइंट, और हम लेफ्ट हैंड लिमिट रहे तो माइनस के एच करेंगे। उसके बाद लिमिट एच टेंस टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स जब लेस देन -1 होगा उस फंक्शन में क्या रखेंगे, एक्स के प्लेस पे ये रखेंगे -1 -h। तो एक्स जब लेस देन 1 है, ये रहा, तो ये -2 ही है केवल, तो इसमें एक्स है ही नहीं, तो ये -2 ही रहेगा। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू -1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ -1 प्लस एच। इसमें लिमिट एच टेंस टू 0, और अब क्या देखेंगे, एक्स जब ग्रेटर देन होगा -1, तो एक्स ग्रेटर देन -1 के लिए 2x है, तो 2 और x के प्लेस पे रखेंगे -1 प्लस एच। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो 2 -1 प्लस 0, एच के प्लेस पे 0 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और -1 प्लस 0 -1, दैट इज़ -2। अब ये -2 है, ये भी -2 है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब फंक्शन भी चेक करना पड़ेगा, यानी कि एफ ऑफ -1 भी चेक करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू -1 कहाँ पर है, ये रहा इक्वल टू -1। इसके लिए फंक्शन क्या है, -2 है, तो यही रहेगा। तो इसमें ये तीनों कैसे हैं, इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देंगे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ -1। ये तीनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो ये -1 पे कंटिन्यूअस है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे, इसके लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पॉइंट क्या है, 1 है, आप यहाँ लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिए, यहाँ पर -1 था, तो 1 नेगेटिव एफ एक्स, फिर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ -1 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब हम क्या करेंगे, x जब 1 से लेस देन होगा, लेस देन 1, x लेस देन 1 के लिए 2x है, तो 2 और x की जगह क्या रखेंगे, हम ये रखेंगे -1 माइनस एच। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो 2 -1 माइनस 0, ये बचेगा 2 और ये बचेगा -1, दैट इज़ -2। फिर राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0, अब यहाँ पर जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फंक्शन 2 है, तो ये 2 ही रखेंगे, x कहीं है नहीं 2 में, तो ये लिमिट अप्लाई करने के बाद भी 2 ही रहेगा। ये -2 है, ये +2 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें लिखेंगे हैंस एफ इज डिसकंटिन्यूअस
डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू +1। तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से एक बड़े क्वेश्चन को दोनों पॉइंट्स अलग अलग लेकर के दो छोटे छोटे क्वेश्चन बना लो, और उसके बाद जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन करे हैं वैसे ही क्वेश्चन को हम ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी की किन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन जो एफ एक्स इज इक्वल टू ये है इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। ये फंक्शन जो है ना कंटिन्यूस है किस, अब ये बताना है कि तो ए और बी की क्या वैल्यूज़ होंगी। तो देखिए यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, ये कंटिन्यूस तो दे ही रखा है, कोई बात नहीं, तो आप इसमें ना इस तरह से भी कर सकते हैं डायरेक्ट ही एक ही लाइन में, कि जब कंटिन्यूस दे रखा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए, तो तीनों को इक्वल भी रख सकते हैं यहीं पे। नहीं तो आप पहले लेफ़्ट निकाल लीजिए, फिर राइट निकाल लीजिए, फिर फंक्शन की वैल्यू निकाली है, उसके बाद लिख दीजिए कि ये तीनों इक्वल होंगे, क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस केस में अलग अलग भी कर सकते हैं। देखिए जब एक साथ करेंगे तो मैं चलो इस क्वेश्चन को एक साथ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसके लिखेंगे गिवन दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। ये 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। जब ये कंटिन्यूअस है तो हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू एफ ऑफ 3, ये होगा ही होगा। ठीक, तो अब यहाँ लेफ़्ट निकालो, राइट निकालो, फंक्शन निकालो, तीनों को एक साथ सॉल्व कर लो। जैसे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो हम ये लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, फिर यहाँ राइट के लिए लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, फिर एफ ऑफ 3। ठीक, अब क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ इसको हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 और F3 माइनस एच, ये लेफ्ट थी, फिर लिमिट एच टेंस टू 0 F3 प्लस एच, ये राइट हैंड लिमिट थी, और ये एफ ऑफ 3 था। इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब कर लेते हैं। अब लिमिट एच टेंस टू 0, अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब 3 से लेस देन 3 होगा एक्स तो क्या फंक्शन होगा, तो एक्स जो है यहाँ पर देखो लेस देन 3 है तो फंक्शन क्या होगा, ए एक्स प्लस 1 होगा, तो एक्स के प्लेस पे रखेंगे ए एक्स प्लस 1, तो ए और एक्स प्लस 1, एक्स की जगह क्या रखेंगे 3 माइनस एच रखेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर भी लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या होगा फंक्शन, ये फंक्शन है आपको दिखाई देगा ग्रेटर देन 3 के लिए बी एक्स प्लस 3, तो यहाँ लिखेंगे हम बी एक्स प्लस 3, और एक्स की क्या वैल्यू रखेंगे, ये 3 प्लस एच रखेंगे इज इक्वल टू, और F3 पे क्या होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 3 पर x इज इक्वल टू 3 ये है, इस पे भी ए एक्स प्लस 1 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम ए एक्स मतलब 3 प्लस 1, ये इस तरह से आएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट, यहाँ तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा ए 3 माइनस 0 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा बी 3 प्लस 0 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 1, ये कितना बनेगा a 3 माइनस 0 3 प्लस 1, b 3 प्लस 3 और 3a प्लस 1, ये आ जाएगा 3a प्लस 1, ये आ जाएगा 3b प्लस 3 और ये आएगा 3a प्लस 1। अब ये तीनों ही वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो इनमें से दो ये सेम दिखाई दे रही हैं 3a प्लस 1 3a प्लस 1, तो दोनों में से एक रोक लो एक छोड़ दो, तो जैसे हम इसको और इसको रोकें तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। अब यहाँ a और b की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो देखिए यहाँ पर समीकरण जो इक्वेशन बन रही है वो एक ही बन रही है, दो इक्वेशन होती तो दो वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर a और b है दोनों में, मतलब एक ही इक्वेशन में है, दूसरी इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पर एक सिर्फ रिलेशन बन सकता है a और b का। तो रिलेशन में तो आप कुछ भी बना लीजिए, जैसे 3a इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3b प्लस 3 और 1 को उधर जाइए -1 हो जाएगा,
थ्री एज इक्वल टू थ्री बी प्लस टू हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। आप एज इक्वल टू करेंगे तो थ्री बी प्लस टू अपॉन थ्री हो जाएगा, यानी कि जैसे थ्री बी प्लस टू अपॉन में ये थ्री आ जाएगा। तो आप कहीं भी रोकिए इसको, ए और बी का रिलेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ ए और बी की वैल्यू अलग अलग नहीं आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इसके जैसा ही है। फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए डिफाइंड बाई फंक्शन दे रखा है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कब एक्स लेस दैन इक्वल टू जीरो पर, फोर एक्स प्लस वन कब एक्स ग्रेटर दैन जीरो पर, इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस दे रखा है जीरो पर। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन पर, वन पर भी कंटिन्यूटी चेक करनी है और ये जीरो पर कंटिन्यूस है फंक्शन, तब हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है। दो पार्ट है, यानी कि हम फर्स्ट पार्ट में हम कह सकते हैं कि एफ इज डिफाइन एफ इज कंटिन्यूस लिख लीजिए, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये गिवन है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ जीरो तीनों इक्वल हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरह अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, तो लिमिट मैं डायरेक्ट एच टेंस टू जीरो से कर रहा हूँ, तो एफ जीरो माइनस एच। यहाँ पर राइट में लिखेंगे एच टेंस टू जीरो, तो एफ जीरो प्लस एच, एफ जीरो। अब देखो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट के लिए क्या आएगा फंक्शन, ये आएगा लेस देन जीरो के लिए, तो लैम्डा और एक्स स्क्वायर, और एक्स में क्या रखेंगे जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच स्क्वायर माइनस टू, और फिर एक्स है, फिर एक्स की जगह जीरो माइनस एच रखेंगे, ये पूरा होगा। अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। अच्छा अभी आगे भी लिखना है, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब राइट के लिए ग्रेटर देन के लिए आएगा फोर एक्स प्लस वन, तो फोर एक्स के प्लेस पे जीरो प्लस एच रखेंगे इज इक्वल टू प्लस वन भी रहेगा। और एफ जीरो, जीरो इक्वल कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें एक्स के प्लेस पे जीरो रख देंगे, तो लैम्डा जीरो स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जीरो अप्लाई करेंगे लिमिट, तो लैम्डा जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर माइनस टू जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर जीरो अप्लाई करेंगे, फोर जीरो प्लस वन, लैम्डा जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस जीरो, तो ये बनेगा आपके पास जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस टू की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे जीरो, और फोर ये बनेगा जीरो प्लस वन इज इक्वल टू लैम्डा और ये जीरो, तो ये सारा जीरो हो जाएगा, और ये बनेगा फोर, ये जीरो जीरो प्लस वन वन, और ये हो जाएगा जीरो। तो अब ये क्या करें हम यहाँ पर, ये तो कंडीशन ऐसी आ गई कि यहाँ से लैम्डा तीनों में से ख़त्म हो गया, तो तीनों में से लैम्डा ख़त्म होने का मतलब ये पॉसिबल है नहीं कि जीरो और वन इक्वल हो, ठीक है। आप अगर एक जीरो को हटा भी दो छोड़ भी दो तो वन इज इक्वल टू जीरो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब ये पॉसिबल नहीं, तो इसका मतलब लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल to find the value of lambda when f is continuous एट एक्स इजिकल टू जीरो, यानी कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जब ये फंक्शन एक्स इजिकल टू जीरो पर कंटिन्यूस हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं ख़त्म हो जाएगा फर्स्ट पार्ट वाला। अब इसमें सेकंड क्या दे रखा था, सेकंड कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इजिकल टू वन। अब इसकी जो है ना इसी फंक्शन पे एक्स इजिकल टू वन पर कंटिन्यूटी चेक करनी है कि वन पर ये कंटिन्यूस है या नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको अलग से कर लेता हूँ। तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए, मैंने ये फिर से लिखा है सेकंड पार्ट बना करके, इसमें मैंने फंक्शन लिखा और ये बताना मुझे वन पर, तो वन पर मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन नेगेटिव एच वन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो लेस दैन के लिए फंक्शन है ये। अच्छा ये है हमारा लेस दैन जीरो ग्रेटर दैन जीरो है, अब हमें चाहिए क्या वन। तो देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, ये आपका जीरो है, अब जीरो से लेस देन में जाएगा तो फंक्शन आपका क्या होगा, ये होगा
लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाला, और राइट में जाएगा ग्रेटर देन में तो ये होगा 4x प्लस 1 वाला, और यहाँ पर है कहीं 1। ठीक, अब मुझे बताओ, अब मुझे क्या करना है, 1 पर चेक करनी है कंटिन्यूटी। तो 1 से मैं थोड़ा लेफ्ट में जाऊँगा तो भी मुझे ये फंक्शन मिलेगा, 1 के मैं राइट में जाऊँगा तो भी मुझे ये फंक्शन मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन चालू है। और 1 पर भी फंक्शन कौन सा मिलेगा, यही मिलेगा। तो इस केस में यही रहेगा 4x प्लस 1 ही। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा केवल 4x प्लस 1, और x के प्लेस पे लिखूँगा 1 माइनस एच प्लस 1। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो 4 1 माइनस 0 प्लस 1, दैट इज़ 4 1 प्लस 1, 4 बन जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब राइट हैंड लिमिट देख लीजिए, तो राइट हैंड लिमिट भी इसी फंक्शन पे लगेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे मैच टेंस टू 0 f1 प्लस एच, और लिमिट h टेंस टू 0, और ये फंक्शन यही रहेगा 4x प्लस 1 ही, इसी में लगनी है। तो ये x के प्लेस पे रखेंगे हम ये 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच प्लस 1, लिमिट अप्लाई कर देंगे 4 1 प्लस 0 प्लस 1, 4 1 प्लस 0 इज़ 1 प्लस 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो दोनों से 5 आया। अब एफ ऑफ 1 पर भी फंक्शन यही रहेगा, तो 4x के प्लेस पे 1 प्लस 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो तीनों ही केस में क्या आया है, इक्वल आया। या लिखेंगे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। यहाँ तीनों ही वैल्यू इक्वल हैं, तो हो जाएंगे क्या, हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये 1 पर कंटिन्यूअस है फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। सो दैट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये एक्स, डिफाइंड बाई फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स वेयर, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये है इज ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स और लेस देन एक्स। देखिए, मैं इसके बारे में ही थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ, आगे भी ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। इसका मतलब क्या है, ये ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर ये लिख के दे रखा है इसने, क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स ही होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 होगा तो 1 ही होगी, ये 2 होगा तो 2 ही होगी। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर ये आपका वैल्यू 1.1 है तो भी ये वैल्यू 1 होगी, 1.9 भी है तो भी ये वैल्यू 1 होगी। ठीक है, 1.5 है तो ये वैल्यू 1 होगी, मतलब कुछ भी होगा। तो जैसे अगर मैं इसको 1.5 को मैं ये लिखना चाहूँ कि 1 प्लस 0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो भी ये क्या आएगा, 1 ही आना चाहिए, क्योंकि इन्हें ऐड करके तो 1.5 आ रहा है। अगर मैं इसको ये लिखना चाहूँ 1.5 को कि 2 माइनस 0.5, तो इसका क्या मतलब है, ये भी 1.5 हो गया, तो इसका भी आंसर 1 ही आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये याद कैसे रखना पड़ेगा, अगर कहीं प्लस में करके दे रखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिसमें प्लस हो रहा है, जिसमें ऐड हो रहा है उसी को लिख देंगे, और जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं तो उसमें से एक और माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास c प्लस एच लिखा हुआ है तो हम c ही लिखेंगे, और अगर c माइनस एच लिखा हुआ है तो हम c में से एक और माइनस कर देंगे, इस तरह से। तो ये इसका यहाँ पर यूज़ होने वाला है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, इसको इस तरह से ही ओपन करते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर दे रखा है फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि शो करना है कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले मैंने फंक्शन लिखा जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और यहाँ पर पॉइंट लिखना है, पॉइंट यहाँ दे नहीं रखा, पॉइंट दे रखा ऑल इंटीजर्स, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखूँ मैं, ए लिखूँ। ठीक है, यानी कि और फॉर ऑल ए क्या है, ए बिलोंग्स टू जेड, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए लिखूँ, एक्स इज इक्वल टू ए। हमें पॉइंट क्या मिल गया, अब ए मिल गया, हमने स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन करे थे इसमें कुछ ऐसे। और फॉर ऑल या फॉर एवरी ए क्या होगा, ये एक जेड होगा, यानी कि पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। तो इसमें हम जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, ये पहले राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा लिमिट
एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ए प्लस एच हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखो लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ देखिए, यहाँ फंक्शन तो हमारे पास केवल यही है, इसी में ही रखना है एक्स के प्लेस पे ए प्लस एच। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस एच, ये ब्रैकेट है माइनस, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है ए प्लस एच, इस तरह से। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो। अभी लिमिट अप्लाई मत कर देना, क्योंकि अभी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर को ओपन नहीं करा है, अभी हमें फंक्शन को इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो ए प्लस एच है, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर ये ए प्लस एच है तो देखो मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको सी प्लस एच है, तो क्या आएगा, सी आएगा। तो इसका मतलब ये ए प्लस एच है तो ए ही आएगा, इस तरह से ही ब्रैकेट में ए से ए कैंसिल। तो ये क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये एच बचा। अब एच को जीरो अप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, इस तरह से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में और देखो, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब ये फंक्शन इसमें रखेंगे, ए माइनस एच इसी में रखेंगे, एक ही फंक्शन है, तो ए माइनस एच, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी ए माइनस एच। अब यहाँ देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ए माइनस एच तो ऐसे ही रहेगा माइनस। लेकिन मैंने भी आपको बताया था, अगर किसी में से माइनस करते हैं तो इसमें से एक और माइनस कर देते हैं, यानी कि ए में से माइनस कर रहे हैं तो ए में से एक और माइनस कर देंगे तो ए माइनस वन हो जाएगा। इसको ओपन कर लीजिए, चाहे लिमिट अप्लाई कर दीजिए। अब तो चलो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पहले। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए माइनस एच और माइनस ए प्लस वन, माइनस ए प्लस वन, ए से ए कैंसिल। अब क्या बचा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये बचा माइनस जीरो, वो सॉरी माइनस एच प्लस वन। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जीरो प्लस वन दैट इज़ वन, माइनस का जीरो लिखो या प्लस का, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब यहाँ से आया वन, यहाँ से आया था आपके पास क्या, जीरो, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये लिख देंगे हैंस एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, और फॉर ऑल ए क्या था, ए बिलोंग्स टू जेड, यानी कि सभी पूर्णांक पर, यानी कि सभी इंटीजर्स पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और ये जो दे रखा था ये क्या, इसके बारे में बताया था कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इज इक्वल टू एक्स और लेस देन एक्स, इज इक्वल टू एक्स और लेस देन एक्स। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन है, इसको मैं टू टाइप से कराना चाह रहा हूँ। नहीं 20 को तो हम कर लेते हैं डायरेक्ट, चलिए 20 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव एक फंक्शन है डिफाइंड बाई एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। ये पाई पर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, बस इतनी सी बात पूछी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, चलो मैं पहले फंक्शन लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव और एट एक्स इज इक्वल टू पाई। तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, वैसे तो ये एक ही लाइन में सिंगल फंक्शन दिया हुआ है, तो इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाली दोनों को हम एक में भी कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन करे थे। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो मैं इसको पूरे मेथड से कर रहा हूँ। एच टेंस टू जीरो एफ पाई माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई माइनस एच आ जाएगा, तो पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस फाइव। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर देते हैं, वैसे तो यहाँ वैल्यू ये भी इतनी आएगी, लेकिन ये लिमिट अप्लाई कर दे देंगे, स्क्वायर ओपन करने से बच जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस जीरो का स्क्वायर माइनस साइन पाई, वैसे तो साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो, पहले लिख लो चलो। लिमिट एच टेंस टू जीरो पाई माइनस एच का स्क्वायर साइन पाई जीरो प्लस फाइव, तो ये कितना बचेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो और पाई माइनस एच स्क्वायर
और प्लस 5 बचेगा, 0 हटा देंगे। अब लिमिट अप्लाई कर दो, पाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5, यानी कि पाई माइनस 0 पाई, पाई स्क्वायर प्लस 5, ये आ जाएगा। ठीक, इसके बाद राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस h, और लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ फंक्शन में रखेंगे x के प्लेस पे पाई प्लस h, तो पाई प्लस h स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये पाई प्लस h ही रहेगा का स्क्वायर, माइनस साइन पाई 0 होता है प्लस 5, और लिमिट h टेंस टू 0, और ये पाई प्लस h स्क्वायर, और 0 को हटा देंगे प्लस 5 रहेगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5, दैट इज पाई प्लस 0 इज पाई स्क्वायर प्लस 5, तो यही आया दोनों। अब यहाँ एफ ऑफ पाई की वैल्यू, तो ये फंक्शन में रख देंगे, यहाँ फंक्शन हमारा ये है एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो एफ पाई कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब हम यहाँ देखते हैं तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई 0 प्लस 5, तो पाई स्क्वायर प्लस 5, ये भी इसके इक्वल आई है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई, ये तीनों इक्वल हैं, तो इसीलिए हम क्या कह देंगे, हैंस एफ मतलब फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। तो पूछा था कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हमने बता दिया कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, लगभग आधे घंटे की वीडियो हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21, इसको मैं 2 टाइप से कराना चाह रहा हूँ, तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। चलिए तब तक के लिए गुड बाय। और जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके किसी काम आ रही है, लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।